हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, डी पाइपिंग सिस्टम्स का आईपीओ अब बंद हो चुका है और जिसका हमको वेट था, फाइनल डेटा कितना निकल कर आया है डी पाइपिंग का। और बिल्कुल हम बात करेंगे आसान लोन्स आईपीओ दोनों के बारे में, तो वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते देखिए यहाँ पे डी पाइपिंग पे। तो देखिए आईपीओ अब क्लोज हो चुका है, आखिरी दिन था, आखिरी समय था। अगर आपने लगा दिया तो अब ठीक है, नहीं लगा सकते अब इसके बाद। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, कुल मिलाकर 193 से 203 का प्राइस बैंड था। ये सब तुम सबको पता ही है। 73 शेयर्स का लॉट साइज है। लेकिन अब कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो वही है। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों की बात करते हैं। देखिए सेकंड डे में क्यूआईबी जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट 16% सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई पोर्शन 22 गुना भरा था। रिटेल पोर्शन 8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और टोटल मिलाकर 9 गुना दोस्तों जो इशू था वो सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। देखिए 2 दिनों के अंदर जब इशू 9 टाइम्स भर रहा है तो इसका मतलब ये है कि देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन तो दमदार मिल रहा है, रिस्पॉन्स शानदार मिल रहा है, और ये इशू भी बढ़िया करेगा। इस प्रकार की भी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है। सो कितना पैसा आया है स्पेसिफिकली हम बात करेंगे क्यूआईबी की और अलॉटमेंट चांसेस की भी, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। सो क्यूआईबीज ने दोस्तों इस इशू को 206 गुना, जी हाँ 206 गुना भरा है। कोई सोच सकता था? मैंने आपको ये तो जरूर कहा था कल कि 100 गुना तक भर ही देंगे आराम से, लेकिन इसके आगे कितना, 200 गुना, 206 गुना क्यूआईबीज ने भरा है। आप देख सकते हैं 41 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। कितने? 41 लाख। आए कितने हैं? 84 करोड़। डिमांड इसको बोलते हैं। इस प्रकार का दोस्तों पैसा जो है वो बेसिकली क्यूआईबीज ने इस इशू में डाला है। 17,225 करोड़, 17,225 करोड़ रुपीस क्यूआईबीज ने बेसिकली इस इशू में लगाया। इतना पैसा जो है वो बेसिकली क्यूआईबी ने दोस्तों इस इशू के अंदर लगाया। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कैटेगरी है वो है एचएनआई की। 148 टाइम्स एचएनआई पोर्शन भी सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं 30,81,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 45 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। एचएनआईज ने 9,268 करोड़ रुपए लगा दिए। इसमें आते हैं बिग एचएनआईज पे। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी, तो देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 165 गुना सब्सक्राइब हुई है। 20,54,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 34,04,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हुई देखने को मिली। कुल मिलाकर 6,910 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। किनके द्वारा? बिग एचएनआईज के द्वारा। अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो अलॉटमेंट कितने में से कितना को मिलेगा? सिंपल सी बात है, जितना इशू भरा है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 165 गुना भरा है तो उसको 5 से डिवाइड करने का जो वैल्यू निकल कर आती है वो है करीबन 33.142। 33.142 का मतलब यही है कि हाँ, हर 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर जरूर आप लगाते शेयर्स 10 लाख के हैं, 10 लाख से ऊपर के, बट आपको शेयर्स मिलते तो 2 लाख तक के, ये 2 लाख से कुछ ऊपर के। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है इतना ही अलॉटमेंट मिलता है। बस आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्मॉल एचएनआई से। तो 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा किसके अंदर? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई 113 गुना बढ़ता हुआ नजर आया। 10,27,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 11 करोड़ 61 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 2,358 करोड़ रुपीस दोस्तों किसने लगाए? स्मॉल एचएनआई ने। अब ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एचएनआई जितना भरा है उतने में से एक को मिलेगा, यानी स्मॉल एचएनआई में हर 113 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी सबसे ज़्यादा टफ अगर किसी में अलॉटमेंट पाना है तो वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में पाना है। इसके बाद आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जो भी दोस्तों यहाँ पर 22 गुना से ज़्यादा भर्ती हुई नजर आई। 22.34 टाइम्स रिटेल पोर्शन भरा है। कुल मिलाकर 71,89,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 16 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं रिटेलर्स ने इस इशू के अंदर कितना पैसा लगाया है? 3,260 करोड़। तो फिर कितने में से कितनों को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट? अभी आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए रिटेल के अंदर हमेशा दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले तो जितनी एप्लीकेशन आई है उसको मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ शेयर्स से, और फिर जितने शेयर्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 71,89,907 शेयर्स। इसको दोस्तों आपको डिवाइड कर देना है जितना भी आपका वैल्यू आ रही है। तो उसके हिसाब से जो मेरी वैल्यू आई है वो करीबन 20.22 टाइम्स आई है। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर हर 20 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 22 दिख रहा है लेकिन आप 20 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो एप्लीकेशन है वो कितना है? वो इतना है। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट लगा देते हैं, बट उनको पता है कि अलॉटमेंट तो एक को ही मिलेगा, एक लॉट का ही मिलेगा, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशन वाइज जो आई है उसको हम गिनते हैं। सो इसलिए 20 गुना के आसपास आता है, हर 20 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। लेकिन टोटल अगर आप देख सकते हैं 102 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। 29,810 करोड़ रुपीस इस इशू में आने में कामयाब हो गए। तो अपने आप में हम कह सकते हैं इशू को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपने कितनी एप्लीकेशन डी डेवलपमेंट के अंदर लगाई है। अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट आएगा दोस्तों इसका मंडे को, और लिस्टिंग कब होगी? वेडनेसडे को। ठीक है, अब बात करते हैं जीएमपी की। तो जीएमपी भी देखिए ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सलाम कर रही है 95 रुपीज़। मुझे लगता है कि अब 100 रुपये
इसको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बिल्कुल मान के चलिए 100 रुपये इसकी ग्रे मार्केट हमको होती हुई देखने को मिल जाएगी, तो ऑलमोस्ट 100 रुपये होगी, लेकिन नो डाउट इशू बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आया, बस मार्केट सही रहे। जिस तरीके से आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमको थोड़ी सी वीकनेस देखने को ज़रूर मिली है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे ज़रूर आ रहे हैं, बट स्टिल ग्रे मार्केट हमको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों दूसरे आईपीओ पे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपको कहूँगा 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आसान लोन्स के ऊपर। सो देखिए आसान लोन्स, ये भी इशू क्लोज हो चुका है। आखिरी दिन था, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, करीबन 125 आपको शेयर्स मिलेंगे, 120 रुपये का प्राइस बैंड है। कितना सब्सक्राइब हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा फिगर शॉकिंग है, क्यों है ये आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 दिनों के अंदर आप अगर नोटिस करेंगे तो QIB पोर्शन 17% सब्सक्राइब हुआ, HNI पोर्शन 22 गुना सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन 15 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय पोर्शन 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ऑलमोस्ट 2 गुना मान सकते हैं 1.58, और 11.7 टाइम्स दोस्तों 2 दिनों के अंदर ये जो इशू था वो सब्सक्राइब हुआ। राइट, मैं आपको कल कहा था कि देखिए QIBs भी बहुत मैटर करेंगे इस इशू का। बढ़िया करता हुआ देखेगा, अगर दिखेगा तो QIBs के कारण, खराब करता हुआ दिखेगा तो QIBs के कारण। अब क्या हुआ है आखिरी दिन ये देखिए। तो आखिरी दिन QIBs ने हम कह सकते हैं इस IPO से किनारा बना दिया, मतलब इसमें पैसा नहीं लगाया, ये दिख रहा है साफ साफ। जी हाँ, 28 गुना के आसपास दोस्तों QIBs ने इस इशू को भरा है, और 28 गुना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कहा था कि देखिए छोटे IPOs में QIBs दूर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि QIBs लगाए नहीं। बिल्कुल 50 गुना से कम भरना, 30 गुना से कम भरना, ये दिखाता है कि देखिए QIBs को ये इशू अच्छा नहीं लगा। मात्र 700 करोड़ रुपए दोस्तों QIB ने इस इशू के अंदर लगाए, जो अपने आप में बहुत कम है। मतलब 20,900 शेयर, 20,90,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 5 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 705 करोड़ रुपए, बट बहुत कम है। अब ये हो सकता है कि देखिए इसी कारण इसकी ग्रीन मार्केट में हमको आने वाले समय में गिरावट भी देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते। HNI कैटेगरी दोस्तों 129 टाइम सब्सक्राइब होते हुए नजर आई है। कुल मिलाकर 15,67,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 20 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 2,433 करोड़ रुपीस दोस्तों किसने लगाए हैं, HNI कैटेगरी ने। जिसमें अगर बात करते हैं बिग HNI की, तो देखिए 121.56 टाइम्स बिग HNI पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब ये है कि देखिए हर 121.56 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 24.312। यानी बिग HNI के अंदर अगर आपने लगाया तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा। हर चॉइस में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट रखता हुआ नजर आएगा। किसके अंदर, बिग HNI कैटेगरी के अंदर। 10,45,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, 12 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। बिग HNI ने 1524 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। स्मॉल HNI की बात करते हैं, स्मॉल HNI तो देखिए बहुत आगे, 144.98 टाइम स्मॉल HNI ने इस इशू को भरा है। यानी आप कह सकते हैं स्मॉल HNI ने तो डेफिनेटली काफ़ी दमदार पैसा लगाया है इस इशू के अंदर। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना पैसा आया है रिटेलर्स की तरफ से, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे रिटेल ने कितना लगाया। तो रिटेल भी कहीं पीछे नहीं है, 43 टाइम्स दोस्तों रिटेल ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। यानी रिटेल की तरफ से हम कह सकते हैं कि जो इशू को रिस्पॉन्स था वो काफ़ी दमदार मिलता हुआ देखने को मिला। रिटेल ने कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू के अंदर जो पैसा लगाया है वो है 1,904 करोड़। यानी रिटेल ने, जैसे मैंने कहा, अच्छा पैसा इस इशू के अंदर लगाया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे भी अलॉटमेंट कैसे आएगा, वही है कि देखिए जितना एप्लीकेशन है उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से, डिवाइड कर दीजिए टोटल शेयर्स ऑफर। तो वैल्यू जो आती है वो आती है करीबन 40.56। तो हर 40 में से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट इसके अंदर अलॉटमेंट आना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि देखिए कितना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा ये लिस्टिंग पर। ये कहना अभी अपने आप में डाउटफुल है, क्योंकि QIBs का पैसा नहीं आया है। QIBs अगर पैसा लगाते तो मैं आपको कह सकता था कि बहुत बढ़िया करता, बट ठीक है, बाकी कैटेगरीज में तो अच्छा भरा है। एम्प्लॉय कैटेगरी भी दोस्तों 30 के अंदर 5 टाइम्स एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई, ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए एम्प्लॉयज ने इस इशू में लगाया। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 53.80 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। यानी कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए किसने लगाए, इसके अंदर लगाए हैं टोटल मिलाकर सारी कैटेगरीज ने। 5,000 करोड़, 160 करोड़ के आसपास का, 132 करोड़ के आसपास का ये इशू था, और 5,000 करोड़ बढ़िया है, बट नो डाउट कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से IPOs में अभी पैसा आ रहा है। बाकी देखिए GMP नीचे तो ऑलरेडी आ चुकी है, और ये सुबह अपडेट आ गया था हमारे पास कि 25% इसकी ग्रे मार्केट हो गई, 30 रुपये पे आ चुकी है, जो कल 40 रुपये चल रही थी। ऑलमोस्ट 40% तक चल रही थी, एक समय पे 48 रुपीज़ तक गई थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट अब 30 रुपये आती हुई नजर आ चुकी है। तो ग्रे मार्केट में ऑलरेडी हमने एक बड़ा फॉल देख लिया है, और अब क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन QIBs का कम आया है, तो देखते ग्रे मार्केट और कितनी स्लिप होती है। मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिली है, बट ठीक है, देखिए बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जो बढ़िया भी कर जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल जैसे मैंने कहा उसके पीछे का रीजंस कुछ होता है जो आपको मैंने बताया। अब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों ने कितना एप्लीकेशन लगाया दोनों IPO में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।